हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल जिसमें रोल गवर्नमेंट जॉब में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर कर लें प्रेस, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो HSSC हर लिस्ट में कैंडिडेट को बाहर कर देती है किसी न किसी रीजन देकर, किसी का सर्टिफिकेट पुराना बताकर या कोई और प्रॉब्लम करके, उनका क्या समाधान होगा। कुछ कैंडिडेटों की जो शॉर्ट लिस्ट बनाई जाती है, कुछ कैंडिडेट उससे भी परेशान हैं, उसका क्या सोल्यूशन होगा, इन वीडियो में आपको मैं इसमें बताऊंगा। इन पर बातों पर चर्चा करेंगे। करते हैं शुरू वीडियो को। देखिए क्या कोर्ट का फैसला रहा है, इसमें मैं आपको बताता हूं। कोर्ट का फैसला देखिए, इसमें क्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पुराना सर्टिफिकेट बताकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की दी गई दलील हाईकोर्ट ने नहीं मानी। हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी थी या और भी वैकेंसियों में क्या कर रही है HSSC, जो पुराने सर्टिफिकेट हैं उनको रीजन बना के उनका जो रीजन देती है कि इसकी वजह से कैंडिडेट को बाहर कर रही है, वो दलील हाई कोर्ट ने नहीं मानी है। उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रोविजनली शामिल करने के दिए निर्देश। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता पूरा, जब तक इनको प्रोविजनल शामिल करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है HSSC को, आयोग की दलील थी वे पिछड़े वर्ग का नया सर्टिफिकेट लगाया जाना चाहिए था, मगर नहीं लगाया। आयोग ने तो पूरी कोशिश की है कैंडिडेट को बाहर निकालने की। उन्होंने कहा कि भाई इनको नया जो सर्टिफिकेट था वो लगाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लगाया। लेकिन फिर भी कोर्ट ने डिपार्टमेंट की नहीं मानी और जो प्रोविजनल शामिल करने का निर्देश है जो दे दिया। देखिए पूरा क्या था हाई कोर्ट का फैसला। विज्ञापन में लिखा कि परिवार पहचान पत्र की जाति कैटेगरी पर किया जाएगा विचार। अब जो विचार का ये विज्ञापन में दिया गया था, उससे भी सरकार ने पीछे हट गई है। पहले नहीं मान रही थी इस बात को, लेकिन अब पीछे हट चुकी है। इसकी जो पत्री, इसमें कहा गया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के हजारों पदों की जारी भर्तियों पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को पुराना सर्टिफिकेट बताकर प्रक्रिया से वंचित करने की दलील पंजाब व हरियाणा कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। तो ये एक कैंडिडेट के लिए जो शामिल थे इसमें अच्छा फैसला है। याचिकाकर्ता के वकील ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन में खंड 6.5 का दिया हवाला। देखिए खंड 6.5 क्या है। विज्ञापन के खंड 6.5 के मद्देनजर यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि BCA श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र भी एक वैध दस्तावेज है। तो उसमें पहचान जो इन्होंने कहा, अगर सर्टिफिकेट कोई बात नहीं अगर पुराना है, लेकिन जो पहचान पत्र है उसमें तो जो वैध दस्तावेज माना गया है, इसका हवाला दिया गया वकील ने। तो इसमें जो कोर्ट का फैसला रहा है, इसमें शामिल कर लिया गया प्रोविजनल रूप से कैंडिडेट को। तो अभी तक वही कैंडिडेट इसमें शामिल किए जा रहे हैं जिनको कोर्ट केस किया है। जो भी कैंडिडेट रहते हैं वो भी कोर्ट की में जा सकते हैं। इसके लिए उनको भी प्रोविजनल रूप से शामिल कर लिया जाएगा। आगे देखिए जो अगली न्यूज थी मेरी, वो ये थी कि जो कुछ कैंडिडेट हरियाणा सरकार की CET पॉलिसी के कारण ग्रुप C पदों की भर्तियों में अच्छे अंक लेने के बावजूद भी शॉर्टलिस्ट नहीं होने से हजारों उम्मीदवार परेशान। देखिए क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो हरियाणा सरकार की जो CET पॉलिसी है उसमें शॉर्ट लिस्ट बना रही है अभी लिस्ट, हरियाणा जो डिपार्टमेंट है। तो उसमें उसकी वजह से अच्छे अंक लेने के बावजूद भी शॉर्ट लिस्ट नहीं होने से उम्मीदवार हैं जो परेशान है। परेशान उम्मीदवारों ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट का रुख किया। उन्होंने आयोग के पास भी गए थे, उन्होंने दलील की थी, लेकिन आयोग ने नहीं मानी। और वो फिर उसमें उन्होंने क्या कर लिया है, कोर्ट का रुख कर लिया है। कोर्ट में जाएंगे कैंडिडेट अब। तो इसमें क्या रीजन था कि एक ही ये कह रहे हैं कि एक पदनाम की संख्या जोड़कर शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए था। उम्मीदवारों ने कहा कि एक ही पदनाम की संख्या जोड़कर शॉर्टलिस्ट किया जाना था। कुछ वैकेंसी हैं जैसे इन्होंने दिया, जैसे कैटेगरी नंबर 2 DBH BN में जूनियर इंजीनियर सिविल के 18, कैटेगरी नंबर 3 विकास व पंचायत विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल की 446 कैटेगरी। ये चाहते हैं कि भी इनका सभी का
इसी तरह अन्य कैटेगरी में अलग अलग विभागों में एक समान पद है और उनकी संख्या अलग अलग है। आयोग को करना चाहिए था कि जूनियर इंजीनियर सिविल या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सभी पदों को संख्या जोड़नी चाहिए थी। मतलब उनकी लिस्ट इनके चाहते थे भाई एक ही बनानी चाहिए थी। इससे क्या होता, जो कैंडिडेट बार बार एक ही इसमें बार बार लिस्ट में रिपीट हो रहे हैं, वो एक ही बार उस कैंडिडेट का नेम आता। इससे क्या होता कि और भी कैंडिडेट है उनको भी जो शामिल होने का मौका मिल जाता। इसलिए जो कैंडिडेट हैं कोर्ट जा रहे हैं, तो ये भी एक मतलब सभी कैंडिडेट जिनका नेम नहीं आया, जिनके अच्छे अंक हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा, क्योंकि कोर्ट ने जब उनको परमिशन दे दिया प्रोविजनल की, तो इसमें भी दोबारा लिस्ट आ सकती है, इसकी भी दोबारा लिस्ट बनानी पड़ सकती है कोर्ट HSSC को। तो इसमें मैंने आपको ये जानकारी दी है। जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।